बच्चों मियाँ साहब, अमीर साहब और भी जो हमारे यहाँ पर हमारे वतन अजीज़ के ज़िम्मेदार हजरात हैं, वो आगे की कुर्सियों पर भी तशरीफ़ लाए। अंसार भाई साहब और कमरुद्दीन भाई साहब, फयाज भाई साहब, फयाज भाई साहब आगे की कुर्सियों पर तशरीफ़ लाए। बराए करम आगे की कुर्सियों पर तशरीफ़ लाए। ये जानते हैं कि आज की ये महफिल, ये प्रोग्राम एसएससी में कामयाब तलबा व तालिबात की हिम्मत अफजाई व हौसला अफजाई के लिए किया गया है। अब आपके सामने इंतज़ाम साजिद कमेटी के सदर हज़रत मौलाना अलहाज सैयद समी साहब मुखातब होंगे। आप सभी हजरात बादब बैठें और जो बच्चे हैं बराए करम बातें ना करें, खामोशी से सुने। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल इल्मु फिस्सिग़री कन्नक्शी फिल हज्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे अजीज़ बच्चों और स्टेज पर यहाँ पर आए हुए तमाम उलमाए कराम और इंतज़ामिया के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, तमाम की बारगाह में मैं अपनी जानिब से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह अल्लाह का फजल व करम है कि इस साल सिलसिला में 35 लड़के और लड़कियों ने जो है ना एसएससी यानी 10th का एग्ज़ाम लिखा। हालांकि इंतज़ाम मसाजिद कमेटी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपको एक इंटरेस्ट आना कि क्या है आगे हमारे को क्या करना है, इस बारे में इस प्रोग्राम को लगाया गया है आपके लिए, आपके ताकि ये आपके घर में रहे, आप अपने बच्चों को बताएं। समझ में बात? तो इन तमाम चीज़ों को करने का मतलब क्या है? आपको मोटिवेट करना है कि आपको पढ़ाई कितना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बचपन में तालीम सीखी जाती है वो ऐसे ही होता है जैसा कि पत्थर पर लिख दिया जाता है। देखिए, अगर हम ये कागज़ पे लिखेंगे, कोई पेपर पे लिखेंगे, दीवार पे लिखेंगे, तो वक्त के तकाजे से धूप और बारिश की वजह से वो फट जाएगा, गल जाएगा, वो कलर निकल जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बच्चे बचपन में तालीम हासिल करते हैं वो उनके दिलो दिमाग में ऐसे ही बैठ जाता है जैसे पत्थर पर लिख दिया गया। आप बहुत सी जगह देखते होंगे, जैसे कि हमारी मस्जिद में वहाँ पर एक संगे बुनियाद का स्लेट लगा हुआ है। वक्त चाहे कितना भी गुजर जाए, लेकिन पत्थर पर जो लिखा गया, जो उसको कुरेद कर, उसको जो है ना खिकर कर, उसके अल्फाज, जो डेट, तारीख, नाम, निशान लिख दिया गया है, वो कितना भी ज़माना गुजर जाए पत्थर टूट सकता, लेकिन उसके ऊपर से वो हर्फ निकल नहीं सकते। तो इसीलिए इसी तरह हमें और आपको चाहिए कि आपकी अभी कम उम्र है, आपको अपना दिमाग, जहन पूरा पढ़ाई में लगाना है। अगर आप अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे तो आपको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, आपके वैल्यू रहेगी। लेकिन आप अगर क्रिकेट में खेलने रहे, शॉपिंग में रहे, बस खेल कूद में रहेंगे तो आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं रहेगा। बस आपको और 5 साल, ये 10 साल तो आपने कंप्लीट कर लिया 10th तक, फिर इसके बाद एक 5-6 साल अगर आप इतनी मेहनत कर पढ़ेंगे तो आपकी आने वाली 50 साल जिंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। लेकिन अगर आप अभी खेल कूद में रहे, क्रिकेट में रहे, मेकअप में रहे, शॉपिंग में रहे, तो अब तो तुम्हारे को अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आने वाली ज़िंदगी में 40-50 साल हमारे साथ रहेंगे, उसके अंदर हमारे को बहुत सारी तकलीफ़ों को उठाना पड़ेगा। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि आप अपनी पढ़ाई में खूब जहन लगाएं। ये आपको इन तमाम चीज़ों की अभी कोई अहमियत नहीं समझ में आएगी। आपके वालिदैन हैं, आपके भाई बहन हैं जो आपको मोटिवेशन करते हैं, आपको देखते हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके हॉस्टल के फ़ी पे करना है, आपका स्कूल का जो है ना पेमेंट करना है, आपके बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, आपका मेंटेनेंस देखना है, आपकी शॉपिंग, आपकी चीज़ें, आपके तमाम चीज़ों को दिला रहे। क्यों? आप अच्छी तरह पढ़ें।
आपको अपने माँ बाप हर चीज़ देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बस पढ़ाई में दिमाग लगाना है। और जैसा कि हमारे जो है ना आली जनाब रफ़ीक साहब, यूसुफ साहब ने कहा है कि नमाज, रोज़ा, इस्लाम की तालीम को भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसी मुनासिबत से इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मस्जिद में और मदीना मस्जिद में, मक्का मस्जिद में बच्चों को कुरान की तालीम के लिए 35 डेज़ का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसका नाम समर हॉलीडेज़, एक कैंप लगाया गया है। इसमें आप अपने भाइयों को, बच्चों को, आप भी खुद आए यहाँ पर, आकर अपने नमाज रोज़े को सही करें। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर मुसलमान मर्द और औरत के हम आए, रकात बन लिए, सलाम फेर दिए, हाथ पे मुंह पे हाथ फेर दिए, चले गए, नहीं। नमाज के अंदर जो अज़कार पढ़ना है, ये पढ़ना ही है। आप इसके पढ़े बगैर आपकी नमाज नहीं हो सकती। अगर गौर व फिक्र करेंगे, अगर हम नमाज में जो सूरे, जो दुआएं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, गोया कि हम अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं। बात सही है नहीं? अब आप अभी एग्जाम लिखे, किसको कितने नंबर आए आपको अच्छी तरह मालूम। आपको 3 घंटे तो आपको एग्जाम में बैठना ही है, लेकिन सिर्फ बैठने से काम नहीं चलता। उसके अंदर अपने जहन को याद करके उस क्वेश्चन का जवाब क्या है, उसका आंसर क्या है, हमारे को उसके अंदर लिखना है, तभी आप कामयाब होंगे। लेकिन 3 घंटे आप जो है ना एग्जामिंग हॉल में बैठेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो क्या हो गया? आप अपने जो एग्जाम का जो पेपर है उसके साथ आपने धोखा कर दिया। आपने पूरे साल जो आपके साथ आपके टीचर्स ने मेहनत की, उनके साथ आपने धोखा किया, उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो इसी तरह नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर नमाज, अज़कार, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी मुताल्लिक़ से इसी को मद्देनज़र रखते हुए तीनों मसाजिद में इसका एक प्रोग्राम रखा गया है। आप अपने महल्ले वालों को, बच्चों को, तमाम को यहाँ पर भेजें, आप खुद आएँ, नमाज रोज़ा सीखें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम जो 35 डेज़ का है, इसके अंदर भी बेहतरीन इनामात से जो बच्चे पूरा नमाज, बच्चों में आपको ये बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए प्रोग्राम है। आप लोगों को अच्छी तरह नमाज, कुरान अच्छी तरह 1 महीने में सीखना है। सीखने के बाद एग्जाम होगा, जो पहले नंबर पे आएगा उनको बेहतरीन इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों और बच्चों, आज यहाँ पर एक जगह जमा हो गए। ये इसलिए क्यों? मस्जिद कमेटी के सदर साहब बुलाए हैं, किस वजह से ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए। आप हम मस्जिद में बैठकर ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, किस लिए? आप अच्छे नंबरात से पास हुए बोलकर आपको बुलाकर हम यहाँ पर हमारा एक छोटा तोहफा देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और आपसे और एक बात, हमारे दोस्त इससे पहले आप हर चीज़ आपको बताए हैं। पहले माँ बाप की खिदमत करना, उसके बाद अल्लाह ताला को याद करना, नमाज़ें पढ़ना और अरबी पढ़ना, कलमे वगैरह, ये दीन है, वो तुम्हारा यशस्वी दुनिया है। हम इसमें पहले कामयाब होकर इसकी कदर करें तो हम उसमें भी कामयाब होते बोलकर मैं समझता हूँ। और अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर पहुँचाएगा। इसलिए पहले अपनी माँ बाप की कदर करो, उसके बाद अल्लाह रसूल के बारे में चंद बातें सीखकर नमाज, रोज़ा क्या चीज़ है ये भी पहले सीखकर दिमाग में बिठा लेना, बहुत आप लोग अच्छे आगे बढ़ के और आगे बढ़ते बोल के मैं समझता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बात करता हूँ। इससे पहले हमारे
रफी साहब हर चीज से बोले हैं, हर एक में अपन पार्टिसिपेट करना, वोट में भी हों दो, पढ़ाई में हों दो, किसमें भी हों दो, हम आगे बढ़े तो ज़्यादा पढ़े तो ज़्यादा इल्म रहे तो हमारी इज्जत है। ये पढ़े तो क्या होता, वो पढ़े तो क्या होता, पढ़ के क्या है, घर में तो रहना है ना, बोल नहीं, जितना चाहे आप उतना पढ़ो, आपको पढ़ना चाहे आपके घर में पढ़ने के लिए रोक रहे तो मस्जिद कमेटी वालों को दरखास्त दो, आपकी पढ़े के लिए हम आगे बढ़कर आपको पढ़ाएंगे हमारी तरफ से। इसलिए ये बातें आप दिल में रखकर आगे बढ़कर और ज़्यादा मार्क्स लाकर दुनिया वालों को बताना भूलकर हमारी ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी की बात है आज के जनरेशन में अपने जो भी बच्चे चांसेस रहता एसएससी में आप लोग कॉमर्स ग्रुप में अच्छा पढ़ के कामयाब हो जाए, मैथमेटिक्स या BPC कोई भी चीज़ हो इसमें जा सकते हैं। मन लगा के लगन लगा के आप लोग अब जो एसएससी पास कर रहे हैं माशाल्लाह, ऐसे ही आप लोग फिर इंटर, उसके बाद डिग्री, MBA कुछ भी हो, MPhil तक भी जा सकते हैं। स्टडी करो, ग्रुप 2 ग्रुप 1 को प्रिपेयर होना चाहिए। हम पढ़ लिए हो गया, एसएससी पास हो गया, इंटर हो गया, ऐसा नहीं, ग्रुप को आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। इतनी मेहनत करके आए तो कुछ तो भी रहता, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में MRO रहता, RDO रहता, IAS IPS कोई से भी जा सकते हैं। ये नौकरी करने का उससे पढ़ना नहीं, खाली हम पास हो गए एसएससी पास को तो नहीं। मुसलमानों को अब नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। कामयाब होना, औरत बच्चे आप लोग भी अच्छा पढ़ के अच्छा कामयाब होना, नौकरियां मारना, 100% नौकरी, एक एम रखना, एक टारगेट रखना, मैं कुछ करना चाह रही, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बनूं। जब सामने कोई पढ़ के लिखे ऑफिसर बना, अब उन बन रहा तो मैं कहीं को नहीं बन सकता, मेरे में क्या कमी है ये ढूंढ लेना चाहिए। पढ़ना लगन से, रात दिन पढ़ना चाहिए, पढ़ाई से सब कुछ है, जो भी है पढ़ाई से ही है। तो स्पोर्ट्स में रहना, पढ़ाई में रहना, हर चीज में कामयाब होना। कामयाब हो तो आप लोगों को आपके माँ बाप का जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, जो आप लोग माँ बाप की जो खुशी है उसको कामयाब कर सकते हैं। यही आप लोगों को मौका है। आज इस चीज से आप लोग ये मस्जिद के अंदर आप लोग बैठे हैं, ये हमारे मस्जिद कमेटी के सदर साहब इतना अच्छा प्रोग्राम लगा के कमेटी से आप लोगों को एक मोटिवेशन, आप लोगों के हिम्मत ये दे रहे। आप लोग इसको जरा आप लोगों के नज़र में, दिमाग में बिठा के दिल से, मैं ये चीज़ को फिर कामयाब हो तो मैं इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो गए, फिर यही मस्जिद में, यही गांव से मैं फिर एक गुलपोशी करा ले दूंगा। ऐसा आप लोग एक टारगेट रख के निकालना चाहिए। ये आप लोगों का बहुत अच्छा मौका है। आप लोग ये दिमाग में बिठा लो, ये बातों को नहीं, ये काम से सुने, ये काम से छोड़ने का मत करो, दिमाग में बिठाओ, नौकरी कमाओ, पढ़ो अच्छा, आप लोगों का माँ बाप का नाम खड़ा करो। स्पोर्ट्स में भी जाओ, स्पोर्ट्स में भी जाओ, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो कुछ गंदे हरकतों से दूर हो जाएंगे। स्पोर्ट्स में आने के बाद गलत रास्ते पे जाने का दिल नहीं बोलता, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स में वो एक चीज़ है, स्पोर्ट्स वो एक चीज़ है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स, उसमें आने के बाद आप लोग हर हरकत से दूर हो जाते, अल्लाह का खौफ भी बढ़ता। नमाज़ा पढ़ो, 5 वक्त में अगर टाइम मिला, 1 वक्त 2 वक्त तो भी नमाज़ा पढ़ो, उसमें बहुत सुकून है, उसमें कामयाबी है। आप लोग एक अच्छा दिमाग में बिठा लो, आप लोग भी घर में 5 वक्त में 2 वक्त 3 वक्त नमाज़ा पढ़ो, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये सब पढ़ाई से ज़्यादा, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं, पहले माँ बाप, उसके बाद सब दुनियादारी, सब चीज़ है, ये दिमाग में बिठा लेना, माँ बाप की बात सुनना, हर चीज़ कामयाब की तरफ अपन दौड़ने। Hazar Hussain 600 out of 4 89. Hazar Hussain 600 out of 4 89. थोड़ा